हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग पढ़ रहे हैं और हम लोग उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई में पूछा जाता है। इससे पहले मैंने कुछ बेसिक आइडिया दे दिया है, इससे फर्स्ट का लेक्चर है जो नेमिंग से रिलेटेड, तो उसको आप लोग पहले देख लें, फिर हम लोग इस पर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है पहला लेक्चर देख ले, फिर ये देखिए, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ये देखो, आपको जो प्रथम लेक्चर में बता दिया मैं कि ये दो भागों में आपको प्रथम में बांटना है। इसको दो भागों में डिवाइड करो, ये पॉजिटिव भाग है और ये क्या है, निगेटिव भाग। तो एक चीज पता चल गया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये क्या है, निगेटिव पार्ट का है। कैसा है, निगेटिव पार्ट का। और निगेटिव पार्ट आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये लैटिन में होगा। क्या होगा, लैटिन में होगा। ये बात समझ में आ गया आपको। लैटिन में किसका, मेटल का जो नाम लिखोगे वो क्या लिखोगे, लैटिन में। फिर से बोलो, मेटल का जो नाम लिखोगे क्या लिखोगे, निगेटिव में। और अंत में क्या लगता है उसमें, 8। ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान में आ गया। अब फिर नाम लिखना शुरू करते हैं। नाम लिखने का तरीका होता है यहां से लेके यहां तक, मतलब एक सिरा से लेके दूसरे सिरा तक, एक सिरा से लेके दूसरे सिरा तक, ठीक है। तो ये देखो आयन दिखा आपको, ये आयन दिखा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो आपको ये कंफ्यूजन होगा, उसके बाद ये आ रहा है, Fe आ रहा है। लेकिन आप जब अच्छे से देखोगे तो Fe के चारों बगल क्या है, Cn है। Fe के चारों बगल क्या है, Cn है। तो आपको एक चीज दिख गया क्या, आपको जो आंखों का झोल था, जो आपको टेंशन हो रहा था हकीकत में कि ये जो Fe है इसके बाद है, K4 के बाद है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या है, Cn है, और Cn के बाद क्या है, Fe है। तो एक चीज समझ में आ गया आप लोग को कि पहले किसका नाम होगा यहां से यहां तक में, Cn का। फिर Cn का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखेंगे हम लोग, मेटल का। तो Cn है तो पोटेशियम लिखा। Cn कितना है, 6, तो इसका क्या हो जाएगा, हेक्सा। फिर हो गया साइनो, साइनो लिख दिया। अब मेटल का नाम में लैटिन में लिखा है कि इंग्लिश में, बोलो सबको बोलो। देखो यहाँ निगेटिव पार्ट, तो कैसा होगा, इसका नाम कैसा होगा, लैटिन में। तो लैटिन में आयरन का क्या हो जाता है, फेरेट। क्या हो जाता है, फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो 2 लिख दिया। अब आप लोग ये सोच रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, देखो इधर के प्रथम ये जो है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है के पोटेशियम, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है +1। जितना भी फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होगा ध्यान रखो उसका कितना होता है, +1। और सेकेंड ग्रुप का हुआ तो क्या होता है, +2। तो यहां से देखो ये K4 है तो इसका मान हो जाएगा 4 प्लस Fe का आप मान लो x और Cn का -6 = 0। तो x = क्या हो गया, +2। +2 में आ गया। तो उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जो +2 है इसको हमेशा आप किस में लिखोगे, रोमन में लिखोगे। यहाँ पे जो भी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको किस में लिखोगे, रोमन में। किस में लिखोगे, रोमन में। तो यहां लिख दिया, ये खत्म। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग। सेकेंड प्रश्न पे आते हैं। देखो ये पॉजिटिव भाग आगे वाला और पीछे वाला निगेटिव भाग, तो ये भी पोटेशियम है। तो पहले मैं इसमें लिख देता हूं सबसे अच्छा पोटेशियम। आपको पता है कि मैं कभी भी डाई पोटेशियम नहीं लिखूंगा भाई, जो पागल मल्ला काम मत करना। हमेशा मैं बोल रहा हूं ध्यान से काम करना, बिल्कुल सोच समझ के काम करना कि ये आयन है तो आयन में तो संख्या देना ही नहीं होता है। जिस दिन आप भूल जाओ एल्युमिनियम क्लोराइड को याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूं जिस दिन आप भूल जाओ बेसिक चीजों को याद रखो। एल्युमिनियम क्लोराइड में क्या आपने एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बोला, नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या आपने मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बोला, नहीं। सिर्फ क्या बोलते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां भी देखो आपको कोई जरूरत नहीं है डाई पोटेशियम बोले, पोटेशियम बोलो काम खत्म। उसके बाद आते हैं पोटेशियम के बाद, ये देखो ये पॉजिटिव भाग हो गया, निगेटिव भाग हो गया। तो निगेटिव भाग हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी लैटिन नाम होगा, ठीक है। उसके आगे क्या होगा, देखो ये क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हेक्सा क्लोरो। क्या हो जाएगा, हेक्सा क्लोरो। अब मैं आता हूं प्लेटिनम पे। प्लेटिनम में आपको पता है कि निगेटिव भाग है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो फर्स्ट मेंबर का तो होता है 1, तो 2, क्योंकि 2 पोटेशियम है 2 हो गया। प्लेटिनम का x और क्लोरीन का -6 = 0, तो x = हो जाएगा यहां से +4। x = क्या आ गया, +4। आपको बता दिया +4 आ गया, लेकिन आप लिखोगे किसमें, हमेशा रोमन में। क्या लिखोगे, रोमन में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं जो भी प्रश्न लिया हूं वो ये सोच के लिया होगा कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के मिले। अब देखो फिर से ये पॉजिटिव भाग और ये निगेटिव भाग, तो ये पॉजिटिव भाग में आपको कोई जरूरत नहीं है क्या बताने का, उसकी संख्या दिखाने का। कोई जरूरत नहीं है उसकी संख्या दिखाने का। तो आप यहां से सीधा लिखो, यहां से क्या हो जाएगा, सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम। उसके बाद हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम। अब यहां पे देखो एक लिगेंड ये है NO और एक है S। तो यहां पे आप जैसे लिखते हो, देखो इसको समझो,
तो CN का हो जाएगा साइनो, क्या हो जाएगा, साइनो। और ये NO का हो जाता है, आपको बता रखा हूं मैं कि नाइट्रोसिल, क्या होता है, नाइट्रोसिल। और S जो है S-2 में रहता है यहाँ पे हमेशा, तो ये हो जाएगा सल्फाइड आयन, क्या हो जाएगा, सल्फाइड। और अगर सल्फाइड, अगर वो आयन के रूप में है तब तो होगा सल्फाइड, और अगर लिगेंड के रूप में है तो आपको पता है कि उसमें क्या लगाते हैं, O, तो ये हो जाएगा सल्फाइडो। तो यहां से आपको पता चल रहा है, तो ये हो गया सोडियम। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपके कंफ्यूज हो गए कि पहले किसको लिखना है। यही सब मैं इसलिए ये प्रश्न लिया हूँ कि यहाँ से आपका एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे ही लिगेंड चेंज करेगा तो आपको नाम लिखने में क्या सोचना है, यहाँ पे इसमें ABCD का नियम, अल्फाबेटिकल नियम। तो अब देखो ABCD में पहले कौन आएगा, C आएगा, तो पहले CN वाला लिखाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम, फिर क्या आ जाएगा, पेंटा, सोडियम पेंटासाइनो। अब देखो C के बाद N आएगा, क्या आएगा, C के बाद N आएगा, उसके बाद S आएगा। भाई देख लो, JKLMN, फिर PQRS, तो N आएगा, तो साइनो लिख दिया। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे नाइट्रोसिल, क्या लिख देंगे, नाइट्रोसिल। अब ये सल्फाइड आयन होता तो सल्फाइड होता, लेकिन ये लिगेंड है तो यहाँ पे सल्फाइडो होगा, यहाँ पे क्या होगा, सल्फाइडो होगा। अब उसके बाद हमें ये पता है, ये आगे वाला पॉजिटिव भाग, ये निगेटिव भाग। तो निगेटिव भाग जैसे है तो इसमें क्या होगा, निगेटिव भाग जैसे है तो इसमें लैटिन नाम यूज होगा, और लैटिन नाम हो गया होगा, और वहाँ पे Fe है तो ये हो जाएगा फेरेट, फेरेट हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये भी बहुत टिपिकल प्रोसेस है देखो इसके लिए, क्योंकि आपको सल्फ हमेशा S में गलती करोगे। तो Na का होगा, 4 Na है तो इसका हो गया +4, प्लस में Fe का आप X मान लो, और Cn का -1 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5, क्या हो जाएगा, -5, और NO का 0 और सल्फर का -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, देखो 4 - 7 + X इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। ध्यान से देख लो सब कोई, देखो Na का 4 ये लिख दिया, Fe का X, Cn का -5, फिर 0, NO का नाइट्रोसिल जो होता है वो है कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, तो ये हो गया 0, और S-2 होगा सल्फिडो, तो ये हो गया -2, तो यहाँ से हो गया 4 - 7 तो -3 हो गया, इधर गया तो 3। तो अब ये 3 लिखना है, फेरेट के बाद 3, ये रोमन में, ये किस में लिखोगे, रोमन में। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे से नोट कर लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। आपको क्या देखना है, जब एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए, क्या आ जाए स्टूडेंट, बोलो सब कोई, जब क्या हो जाए भाई, जब क्या हो जाए, जब एक से ज्यादा क्या आ जाए, लिगेंड, एक से ज्यादा क्या आ जाए, लिगेंड। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ABCD को फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल को फॉलो करते हैं, समझ रहा है। अब मैं ABCD क्यों बोल रहा हूँ, देखो ABCD इसलिए बोल रहा हूँ, कई बच्चे को यही नहीं पता होता है कि अल्फाबेटिकल क्या होता है। हिंदी मीडियम वाले होते हैं, बहुत ऐसा हो जाता है कई बार कि उनको पता नहीं चलता अल्फाबेटिकल बोल क्या रहा है सर, तो उस मतलब हुआ ABCD, क्या हुआ हो, ABCD। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको, ABCD को फॉलो करके आप आराम से लिख दोगे पेंटासाइनो। अब तुम लोग में से ये कन्फ्यूज मत होगा ना कि पेंटा का P क्यों नहीं लिया, बात समझो। नाम होकर जो है, पहले नाम देखो, नाम क्या है, साइनो, तो साइनो का C लेना है। संख्या क्या करना है भाई, नाम के आगे जो पहला लेटर है उससे हम लोग अल्फाबेटिकल काउंट करते हैं। तो एक नाम है साइनो तो C लेते हैं, यहाँ पे C लिया। एक नाम है नाइट्रो तो N लिया, एक नाम है सल्फाइडो तो S लिया। आपको कोई मतलब नहीं है उसका संख्या कितना है, संख्या कुछ भी हो उससे क्या मतलब है, उसका नाम जो है उसी के अनुसार हम लोग ये अल्फाबेटिकल डिसाइड करते हैं। चलो इस प्रश्न को करते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये देखो, अब ये देखो, ये पहला पॉजिटिव भाग और दूसरा निगेटिव भाग, पहला क्या है पॉजिटिव भाग और दूसरा निगेटिव भाग। तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट लिखना है क्या, सोडियम, क्या लिखना है, सोडियम। उसके बाद ये जो निगेटिव भाग है यहाँ पे, ये देखो ये निगेटिव भाग हुआ सर, तो इसका मतलब क्या, इसमें लेटिन आएगा, बोलो जल्दी सबको, अब तो आ गया होगा, यह क्या आएगा, लेटिन। और लेटिन में नाम के अंत में क्या लगाते हैं, 8, तो ये सोडियम, ये क्या है, सोडियम, तो सोडियम लिख दिया सर। उसके बाद EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, बहुत ही शानदार लिगेंड होता है किसी भी, मतलब आपको जब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाना होता है तो वहाँ पे हम लोग EDTA यूज करते हैं। तो EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, एक बार ध्यान दो। अगर मैं आप लोग में से जिसको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, तो मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें इस प्रकार के जितना लिगेंड है, 10-5 लिगेंड है, जैसे ग्लाइसिनेटो होता है, एसिटाइल एसीटोनेटे होता है, फिर EDTA होता है,
ऑक्जिलेटो होता है। तो इस प्रकार का जो होगा एक डीएमजी होता है। ये सब का मैं फिर से अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसका नाम जो सिखाना चाहता हूँ वो सीखें आप लोग। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो अलग से एक लिगेंड का, जो इस प्रकार के लिगेंड होते हैं जो आपको परेशान कर सकता है, तो वो बना दूंगा। लेकिन बोर्ड में इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न आता है। आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये सब फॉर्मेट है नाम लिखने का। देखो तो इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ईडीटी है। अब देखो आपको पता है कि जैसे ही इसका नाम ए अंतिम में टेट्रा एसीटेट है तो क्या होगा, ओ लगाओगे। क्या करोगे, ओ लगाओ, क्योंकि लिगेंड हो गया, लिगेंड और आयन अलग होते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो मेरा ये लिगेंड इसी सीरीज में लिखा हुआ है कि लिगेंड और आयन क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड की तरह है, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या हो जाएगा, एसीटेटो, क्योंकि ये लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ से लिखा सोडियम, फिर इसका नाम लिखा मैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या हो गया, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। अब चूंकि ये निगेटिव भाग है तो इसमें क्या लिखोगे आप, उसके जो निकल होगा उसका लैटिन लिखोगे। लैटिन में क्या होगा, ये निकलेट हो जाएगा। अभी मैं आपको पहले बता रखा हूं, ये आप पहले का लेक्चर देख लेना, उसमें लिखा हुआ है निकलेट हो गया। क्या हो गया, निकलेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो यहां से देखो सोडियम का तो 2 हो गया और निकेल का X हो गया, और इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट पे चूंकि टेट्रा एसीटेट है तो एसीटेट आयन के हर एक पार्ट पे माइनस माइनस है, तो 4 एसीटेट है तो -4, तो यहां से हो गया -4 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। X इक्वल टू क्या हो गया, +2, तो यहाँ हो गया निकेल +2 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा है। देखो ये आपको समझना होगा कि इस पे जो टोटल आवेश होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट पे, ये होता है -4। क्या होता है, -4, क्योंकि 4 एसीटेट है तो एसीटेट का हर एक पार्ट पे एक एक -1। तो ये हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखो अब देखो इसको, देखो इसमें कोई प्लस और माइनस वाला भाग है नहीं, मतलब ये कैसा है सर, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हो, जब आपको बता दिया था कि न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो, तो इसका किस में लिखते हैं हम लोग, मेटल का नाम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश नेम लिखते हैं। यह मैं आपको पहले बता रखा है। तो ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। देखो आयरन के चारों बगल से क्या है, बताओ, अच्छे सोच के बताओ। आयरन के चारों बगल से की है, कार्बोनिल है। तो ये कितना कार्बोनिल है सर, तो 5 है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल। अच्छा, उसके बाद आयरन ही लिखाएगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो, उसमें क्या लिखते हैं, इंग्लिश। क्या लिखते हैं, इंग्लिश। तो इसमें भी कभी फेरेट नहीं हो सकता, क्या होगा, आयरन। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, 0। तो खत्म बात। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये फिर आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा जाएगा। देखो आगे वाला भाग क्या है, पॉजिटिव। आगे वाला भाग हमेशा किसी भी कंपाउंड में क्या होता है, पॉजिटिव। अब पीछे वाला भाग नेगेटिव। और आप देखो ये Cl3 जो है, Cl3 चूंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, बाहर है। जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसका मतलब सर आयन है, तो आयन है तो उसका क्या होगा, हमेशा आयन है तो उसका क्या होगा, नाम होगा, नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो En क्या होता है, En जो लिगेंड है इथाइलिन डायमीन होता है। देखो इथाइलिन डायमीन, ये मैं इसलिए कराया ही हूं इस प्रश्न को कि आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट पता चल जाए। इस प्रकार का जो लिगेंड होता है, देखो ये जो है En इसको बोलते हैं, ये बीच वाला भाग इथाइलिन और 2 एमीन है तो इथाइलिन डायमीन। तो ये En का ही है, इथाइलिन डायमीन। अच्छे से देखो, इससे एक नया कॉन्सेप्ट मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाने का, इथाइलिन डायमीन। ये बीच वाला भाग इथाइलिन और दोनों बगल NH2। देखो यहाँ पे ये क्या है ना, ये एक इधर NH2 में इधर लोन पेयर है और एक इधर लोन पेयर है। इसका मतलब है कि ये जो लिगेंड है इसमें 2 डोनर साइट है। कितने हैं, 2। एक यहाँ से है सर और एक यहाँ से है। तो ये जो है इसी प्रकार का लिगेंड जिसमें 2 डोनर साइट हो, क्या हो, 2 डोनर साइट। ध्यान से देखो, तो 2 डोनर साइट हो, जिसमें सर 2 डोनर साइट हो, जिसमें 2 डोनर साइट होता है, जिसमें क्या होता है, 2 डोनर साइट, तो उसको बोलते हैं बाइडेंटेट। क्या बोलते हैं, बोलो सबको एक बार, बाइडेंटेट। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट।
ये आपको लिगेंड का जो कॉन्सेप्ट बताया था उस टाइम बता दिया था कि अगर इस प्रकार के कोई लिगेंड हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट, क्योंकि इसमें कितने हैं, 2 डोनर साइट होता है। तो चलो नेक्स्ट देखो, इसमें एक और कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार गलती होता है। देखो यहाँ ये डाई, जब कभी भी लिगेंड आप लिखते हो, जब कभी भी लिगेंड का नाम लिखते हो, उसमें पहले से अगर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है ना, देखो डाइट्राई, पहले से ऑलरेडी अगर पहुंचल है डाइट्राई, देखो इथाइलिन डायमीन में डाई पहले से पहुंचल है, तब आप इसका अगर मल्टीप्लिसिटी बताते हो, कहने का मतलब इसको अगर डाइट्राई टेट्रा लिखोगे तो ओकरा लिखने का तरीका बदल जाएगा। फिर से समझो, इथाइलिन डायमीन है, क्या है, इथाइलिन डायमीन, तो एक पहले से डाई पहुंचल है, तो जैसे जैसे पहले से डाई पहुंचा हुआ है, जब पहले से पहुंचा हुआ है तब आपको एक चीज सीखना होगा, क्या, कि जैसे डाई लिखा है तो अब जो हम मल्टीप्लिसिटी दिखाएंगे वो डाई से नहीं दिखाएंगे, अब डाई से नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ देखो 3 है, तो 3 है तो आप क्या, आपके अनुसार तो ये ट्राई इथाइलिन होना चाहिए डायमीन, आपको सर क्या, क्योंकि 3 है तो लिखते हैं आप ट्राई इथाइलिन डायमीन, तो ये गलत हो जाता। तो जब क्या हो, जब पहले से डाई ट्राई टेट्रा मौजूद हो, जब पहले से डाई ट्राई टेट्रा मौजूद हो, तब एक नया ग्रीक शब्द यूज करते हैं। डाई के लिए हम लोग 20 यूज करते हैं, किसके लिए, जब 2 संख्या में हो, और ट्रिस यूज करते हैं हम लोग 3 के लिए, तो आपको 20 और 30 तक ही आता है, ठीक है। फिर आगे भी हो जाता है टेट्राकिस, तो वो आपको जरूरत नहीं है, 20 और 30 इससे ज़्यादा कभी आया ही नहीं, टेट्राकिस पेंटाकिस याद करो, कोई मतलब नहीं है। तो 20, जब 2 हो जाएगा तो क्या यूज करेंगे 20, और 3 हो जाएगा तो ट्रिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन कब, जब लिगेंड के नाम में पहले से क्या मौजूद हो, लिगेंड के नाम में पहले से क्या मौजूद हो, ध्यान से देखो, लिगेंड के नाम में पहले से डाइट्राई मौजूद हो, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है और इसका नाम में पहले से डाई है, तो इसीलिए इसके नाम का अगर डाई नहीं लिखेंगे, बाई नहीं लिखेंगे, लिखने का तरीका बदल देंगे, 20 और ट्रिस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 20 और ट्रिस, और 20 बोले तो सर 2 को बताएगा, और ट्रिस बोले तो सर 3 को बताएगा। चलो इसका नाम लिखते हैं। देखो अब आपको पता है कि आगे वाला भाग जो है केटाइनिक है और पीछे वाला निगेटिव भाग है, ठीक है। पहले यहीं से लिखने के लिए आपको सिखाया कि एक सिरा से लेकर अंतिम तक लिखेगा। तो चलो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा ट्रिस, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये इथाइलिन डायमीन। देखो एक बार बताओ सब कोई, क्या नाम हो जाएगा, इथाइलिन डायमीन। ट्रिस क्यों लिखा, सोचो ट्रेस क्यों लिखा, क्योंकि इसके पहले से क्या है भाई, सोचो पहले से क्या है, डाई, तो यह बातें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहले से डाई है इसीलिए आगे लिखा ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डायमीन। अब नीचे आगे आते हैं ये आयरन, तो इसमें देखो ये पॉजिटिव भाग है, तो आपको पता है पॉजिटिव भाग में जो होता है वही लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आयरन, इंग्लिश में ही लिखाएगा। अब इसका देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छा है, इथाइलिन डायमीन 0 था, न्यूट्रल था, तो इसका क्या हो जाएगा x - 3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू +3, तो यहाँ पे हो जाएगा आयरन, और ब्रैकेट में लिख देंगे 3, क्योंकि ये रोमन में ही लिखना है, और उसके बाद ये क्या है Cl3, मतलब सर क्लोराइड। अब तुम लोग कोई नहीं ऐसे बोलेगा कि सर ट्राइक्लोराइड लिखो, क्यों लिखे ट्राइक्लोराइड, क्या मतलब है ट्राइक्लोराइड लिखने का, क्योंकि वो आयन है, तो आयन को तो आपको नंबर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, खत्म बात। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ये बस 3-4 प्रश्न बचा है, मैं कोशिश करता हूँ सब ढंग का क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। अब ये है आगे वाला भाग, देखो कैटाइनिक भाग और पीछे वाला एनालिक, तो ये आगे वाला जो भाग है इसमें देखो अच्छे से कितना एमीन है, कितना एमीन है, देखो 6। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ये सब प्रश्न किया हूँ मैं। जब ये 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुरू से लिखोगे आप, तो यहाँ हो जाएगा हेक्सा, अब उसके बाद ए एमीन। देखो यही सिखाने के लिए किया हूं, जब भी आप ये लिखोगे ना इसमें एमीन, जब ये न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इसमें डबल एम आता है, क्या आता है, डबल एम। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे डबल एम है, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा, चारों में से मिलान करो, वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्या होता है बोलो, डबल एम। तो ये लिखा हेक्सामीन, ये लिखा हेक्सामीन। उसके बाद कोबाल्ट, क्या लिखोगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट इसलिए क्योंकि आगे का भाग पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो तो वही लिखते हैं कोबाल्ट। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ से लिखोगे कोबाल्ट का x मान लो, NH3 का 0 हो जाएगा, Cl3 का माइनस हो जाएगा बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3, क्या हो जाएगा, +3, तो यहाँ से लिखो +3। उसके बाद क्लोराइड आयन, और फिर से बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग में से कोई ये नहीं बोलेगा
कि सर क्लोराइड आयन का संख्या क्यों नहीं, भाई ये आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो आयन है। फिर इसमें देखो यह भी एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा। तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो लिखो, देखो क्लोरो दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ कितना 4, तो इसका मतलब हो गया यह सर टेट्रा क्लोरो। उसके बाद पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसके माथे पे देखो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो सर इसमें लेटिन आएगा, हाँ भाई आएगा, तो क्या होगा टेट्राक्लोरोनिक्लेट, क्या हो जाएगा टेट्राक्लोरोनिक्लेट। अब इस पे देखो इसका ऑक्सीडेशन एसिड कितना है, तो आप निकेल का x मान लो और क्लोरीन का हो गया -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या हो गया -2 + 4 बराबर +2, क्या हो गया +2, तो निकलेट और इसके ब्रैकेट में लिखो 2। अब यहाँ पे जो सीखना है वो बात को ध्यान दो, जैसे आपने लिखा सबको एक लाइन से लिखते हैं, उसके बाद देखो ये आयन है, क्या है आयन है, तो जो रहे आयन रहे तो आयन लिखना, न्यूट्रल रहे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल है वो तो आयन है, तो इसके अंदर में क्या लिख दोगे आयन, अंत में आयन लिखना जरूरी है, क्योंकि यह कैसा है, यह खुद ही बता रहा है कि मैं आयनिक फॉर्म में हूं, मैं कैसा फॉर्म में हूं आयनिक फॉर्म में। फिर ये देखो ये भी आयनिक फॉर्म है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे और उसमें एक अंतर आएगा, देखो यह निगेटिव आयनिक फॉर्म है, निगेटिव में इसलिए निकलेट लिखते हैं, 8 लगाते हैं अंतिम में। अब यहाँ पे देखो ये, अब ये पता है आपको कि ये 2 लिगेंड आ गया, तो आपको क्या फॉलो करना है ABCD का भाई ABCD। चलो ठीक है शुरू करते हैं यहाँ से पहले, तो यहाँ देखो ये इसका नाम हो जाएगा एमीन, क्या हो जाएगा एमीन, क्या हो जाएगा एमीन, और ये हो जाएगा क्लोरो। अब आप बताओ एमीन और क्लोरो में ABCD में पहले कौन था, हमको पता है A आएगा, तो चलो शुरू करते हैं इसका नाम लिखना। तो पहले आ जाएगा सर इसका नाम पेंटा, फिर हो जाएगा एमीन, एमीन सर में A लिखना है, ध्यान नहीं देना है, हमेशा गलती नहीं करना आपको, आप सीख गए आप एमीन पेंटा एमीन, उसके बाद सर क्या, उसके बाद सर क्लोरो, उसके बाद क्या क्लोरो, क्लोरो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका सर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है प्लस वाला भाग है, देखो ये पॉजिटिव वाला भाग है, तो इसमें आपको जब पॉजिटिव वाला भाग होगा तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है 8 लगाने का, तो नाम लिखो ना सीधा, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा रुथेनियम, RU को क्या बोलते हैं रुथेनियम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता है, रुथेनियम का X मान लो और NH3 का 0, Cl का -1 बराबर +2, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा +3, X इक्वल टू क्या आ जाएगा +3, तो यहाँ से हो जाएगा रुथेनियम 3, और आयन है तो आयन लिख दो, नहीं होता तो नहीं लिखते। चलो एक और प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। ये देखो आगे वाला भाग है पॉजिटिव और पीछे वाला निगेटिव, तो आगे वाला भाग को लिखते हैं, यहाँ से आगे वाला भाग लिखते हैं सिर्फ, तो आगे वाला भाग लिखते हैं पहले, क्या लिखते हैं पहले आगे वाला भाग, तो ठीक है यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये हो गया एक्वा और ये क्या हो गया क्लोरो, तो आपको पता है एक्वा में A पहले आएगा और क्लोरो में C आएगा, तो एक्वा में A पहले आया तो ABCD में भी A पहले आया, तो पहले एकरे नाम, तो क्या हो जाएगा ये टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद क्या हुआ 2 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाई और टेट्रा का D और T को अल्फाबेट में नहीं काउंट करना है, नाम को करते हैं भाई, नाम को, वो तो संख्या बता रहा है, संख्या से क्या मतलब, 5 होता तो पेंटा लिख देता, 6 लिखता तो हेक्सा लिख देता, आपको क्या मतलब है, 17 तो 17वां लिख देता, तुमको क्या मतलब है उससे, तुम्हें तो बस ये देखो कि इसका क्या है संख्या, कोई मतलब नहीं, 1000 होता 1000वां लिख देता। तो ये हो गया टेट्रा, ये हो गया डाई, तो क्या होगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, ये बात समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद ये लिखने के बाद हमको आएगा ये क्रोमियम, तो आप देखो ये क्रोमियम में तुम लोग सोचो कि क्रोमेट लिखेंगे क्रोमियम लिखेंगे, तो पहले पता है तुम्हें कि ये आगे वाला भाग है, सबको पता है ये आगे वाला भाग है, और आगे वाला भाग जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है तो उसमें तो क्रोमियम लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे इसमें क्या लिखोगे आप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन, चलो ठीक है, तो क्रोमियम का X और H2O का 0, Cl का -2 और इस Cl का -1 बराबर 0, इस Cl का -2 इस Cl का -1 बराबर 0, तो X इक्वल टू क्या आया 3, तो यहाँ से आ गया क्रोमियम 3, और इसके बाद में क्या है क्लोराइड। तो इस प्रकार से मैं आपका जितना भी प्रश्न इससे बनता है, ये 3 प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं, या तो आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा या न्यूट्रल होगा या निगेटिव होगा, तीनों मैं डिस्कस कर दिया हूं, आप इसको रिवीजन करें और इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा लेक्चर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें,
जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे भी आपके लिए नया नया लेक्चर लेके आते रहूं। और यह अभी जो चल रहा है, यह रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं प्रत्येक टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितना भी होगा प्रत्येक चैप्टर का, वो मैं डिस्कस करते जाऊंगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हमें भी मदद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो, जो भी लगे, खराब लगे आप कमेंट कर दो। और कोई नया टॉपिक्स आपको पढ़ना हो तो कमेंट अवश्य करें, आपका मोस्ट वेलकम है। नई चीज़ आप बताएं क्या पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।